ज्ञानेश कुमार को लगा बड़ा झटका, मिला 60 दिन का अल्टीमेटम। नाम की गलती से कोई विदेशी नहीं हो जाता। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। जी हाँ, क्या मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अब चारों तरफ से घिरते नजर आ रहे? कैसा है, यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर अब मामला देश की सीमाओं से निकलकर संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच गया है। और क्या इसी बीच सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला इस पूरे विवाद को नई दिशा दे सकता है? आज के इस रिपोर्ट में सब कुछ यहाँ पर आपको मामला बताऊंगी। क्या पूरा मामला है, कैसे ज्ञानेश कुमार को बड़ा झटका यहाँ पर लगा है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बड़ा फैसला लिया है, सब कुछ बताऊंगी। और वीडियो आप आखिर तक इसलिए जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं प्यार भी। दोस्तों, पिछले कई महीनों से एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर विपक्ष लगातार चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर सवाल उठाता रहा है। आए दिन आपने देखे ही होंगे, विपक्ष का आरोप है कि इस प्रक्रिया के जरिए बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं। लेकिन अब इस पूरे मामले ने एक नया मोड़ यहाँ पर ले लिया है। अब बड़ा झटका ज्ञानेश कुमार को यहाँ पर लग गया, क्योंकि अब ये मुद्दा सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन तक पहुंच गया है। और इसी वजह से अब ज्ञानेश कुमार और केंद्र सरकार दोनों पर सवाल उठने लगे। यानी कि ज्ञानेश कुमार तो लपेटे में आ ही रहे, मोदी सरकार में भी जो है साथ साथ लपेटे में यहाँ पर लिया गया है। जरा सबसे पहले ये बड़ी हेडलाइन यहाँ स्क्रीन पर आप देखिए। ज्ञानेश कुमार की प्रतिभा की यूएन में चर्चा, एसआईआर पर संयुक्त राष्ट्र के भारत से जवाब मांगने पर कांग्रेस का तंज। आपने हेडलाइन यहाँ पर देखा। देखिए, मामला तो थोड़ा बहुत आपको समझ आ ही गया, यानी अब मामला सिर्फ विपक्ष बनाम चुनाव आयोग नहीं रह गया। अब संयुक्त राष्ट्र ने भी भारत सरकार से इस पूरे मामले पर जवाब तलब मांगा है। देखिए, अब जरा पूरी रिपोर्ट आप देख लीजिए, मामला समझ आ जाएगा आपको रिपोर्ट से। देखिए, रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने भारत में चल रही एसआईआर प्रक्रिया को लेकर गंभीर चिंता जताई है। उनका कहना है कि इस प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से बड़ी संख्या में लोगों के नाम हटाए जाने की शिकायतें सामने आई हैं। इसी को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने भारत सरकार से विस्तृत जवाब यहाँ पर मांगा है। सबसे बड़ी बात देखिए, संयुक्त राष्ट्र ने यह रिपोर्ट 1 मई 2026 को तैयार की थी और भारत सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए 60 दिनों का समय दे दिया गया है। देखिए, ये रिपोर्ट समझ आ गई आपको, दे भी दिया है उनको 60 दिन का अल्टीमेटम ज्ञानेश कुमार को, मोदी सरकार को यहाँ पर जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिया गया है। अब देखिए जरा और एक रिपोर्ट देखिए, अहम हिस्सा यहाँ पर रिपोर्ट का आप देख लीजिए। ये रिपोर्ट काफी चर्चा में है। रिपोर्ट में देखिए, पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र का विशेष तौर पर जिक्र किया गया है। जिन लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए उनमें करीब 95% मुस्लिम समुदाय के लोग बताए गए, जबकि उस निर्वाचन क्षेत्र में मुस्लिम मतदाताओं की कुल हिस्सेदारी लगभग 25% यहाँ पर बताई गई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि जिन लोगों के नाम हटाए गए उनमें कई ऐसे भारतीय नागरिक भी शामिल थे जिनके पास वैध पहचान पत्र और दूसरे सरकारी दस्तावेज मौजूद थे। यानी रिपोर्ट में दावा किया गया कि कई लोगों को केवल तकनीकी कारणों के आधार पर सूची से बाहर कर दिया गया। और देखिए, ज्यादातर नाम किसके थे, वहां पर मुस्लिम नाम थे। यहाँ पर नंदीग्राम का नाम ऐसे ही रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया। कुछ तो घोटाला वहां पर जरूर हुआ है, ऐसे ही ये रिपोर्ट यहाँ पर सामने नहीं आई है। अब जरा रिपोर्ट का एक और हिस्सा आप देख लीजिए। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि कई प्रभावित लोगों ने चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट का भी यहाँ पर दरवाजा खटखटाया। साथ ही रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि सरकारी रिकॉर्ड में नाम की मामूली स्पेलिंग की गलतियों को भी कई मामलों में मतदाता सूची से नाम हटाने के आधार पर बनाए गए। यानी कि रिपोर्ट आप देख चुके हैं, यानी नाम की छोटी छोटी गलतियां भी अब पूरे विवाद का बड़ा कारण यहाँ पर बन चुकी है। अब इसी मुद्दे पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी जमकर यहाँ पर ज्ञानेश कुमार को घेरा है। जहां पवन खेड़ा का आप ट्वीट स्क्रीन पर देखिए, उन्होंने लिखा कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता की बुद्धिमत्ता और प्रतिभा की चर्चा अब संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच गई है। पूरे देश के लिए कितना गर्व का क्षण है, आने वाली पीढ़ियां इसे याद रखेंगी। देखिए, साफ आपने देखा, यानी पवन खेड़ा ने सीधे तौर पर मुख्य आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर यहाँ पर तंज कस दिया। उनका इशारा साफ था कि अब एसआईआर को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सवाल उठ रहे हैं। देखिए, कितने गर्व की बात है, ऐसा उन्होंने कहा।
ट्वीट आपने देखा किस तरह से तंज उन्होंने कसा हुआ था। लेकिन दोस्तों इसी बीच सुप्रीम कोर्ट से भी बहुत बड़ा फैसला सामने आया है। इसे काफी खुशी का दिन भी बताया जा रहा। जरा ये बड़ी हेडलाइन आप देखिए, नाम की गलती से कोई विदेशी नहीं हो जाता, अजहर आबिदा सही 27 लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी। हेडलाइन आपने यहाँ पर देखी। अब जरा पूरा मामला मैं आपको समझा दूं क्या चल रहा है। रिपोर्ट देखिए, रिपोर्ट के मुताबिक सावित्री डे, अजबहार अली, मोहम्मद अकबर, अली, आबिदा खातून और अनुवारा खातून समेत कुल 27 लोगों का यह दावा था। देखिए 27 लोग थे, उनका दावा था कि उन्हें केवल वोटर लिस्ट और दूसरे सरकारी रिकॉर्ड में नाम की स्पेलिंग में मामूली अंतर, टाइपिंग की गलतियां और कुछ तकनीकी खामियों के आधार पर विदेशी घोषित कर दिया गया। देखिए जो यूएन की रिपोर्ट थी उसमें भी कुछ ऐसा ही लिखा हुआ था, अगर आपको मामला याद हो। इन मामलों में पहले फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल से उन्हें विदेशी माना गया। इसके बाद गुवाहाटी हाईकोर्ट ने भी उन आदेशों को सही ठहरा दिया था। यानी केवल रिकॉर्ड में मौजूद छोटी छोटी तकनीकी खामियों की वजह से इतने लोगों को विदेशी घोषित कर दिया गया। और यही जो है उस रिपोर्ट में भी कहा गया। यानी ज्ञानेश कुमार को झटका तो लगा है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा जरा वो भी देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले गुवाहाटी हाई कोर्ट के आदेश पर फिलहाल वहां पर रोक लगा दी गई है। फिर जो है सुनवाई के दौरान बेहद ही अहम टिप्पणी करते हुए उन्होंने पूछा, क्या किसी के नाम के स्पेलिंग में मामूली गलती या सरकारी रिकॉर्ड में टाइपिंग की त्रुटि की वजह से उसे विदेशी घोषित किया जा सकता है। ये टिप्पणी उन्होंने की, सवाल उन्होंने पूछा, अदालत से भी पूछा, लोगों से भी पूछा। इसके बाद अदालत ने साफ कहा कि नागरिकता जैसे संवेदनशील मुद्दे पर फैसला केवल तकनीकी खामियों के आधार पर नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी भी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने की पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और न्याय संगत यहाँ पर जो है होनी चाहिए। रिपोर्ट आप समझ चुके हैं किस तरह से यहाँ पर फैसला लिया गया है। उन 27 लोगों के लिए राहत की खबर मानी जा रही है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने साफ संकेत दिया कि केवल नाम की स्पेलिंग के जो अंतर होने से किसी को विदेशी इस देश में नहीं माना जा सकता है। अब जरा अदालत का अगला आदेश भी आप देखिए। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने फिलहाल इन सभी 27 लोगों के खिलाफ किसी भी तरह की जबरन कार्रवाई पर रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि अगली सुनवाई तक इनके खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि उसने अभी ये तय नहीं किया है कि ये सभी लोग भारतीय नागरिक हैं। अदालत ने केवल इतना कहा कि फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल सभी दस्तावेजों और सबूतों की दोबारा निष्पक्ष जांच करे और उसके बाद ही अंतिम फैसला यहाँ पर सुनाया जाए। देखिए यहाँ पर भी बड़ी त्रुटि जो है हुई है। ऐसी ही सिर्फ नाम की स्पेलिंग गलत थी और विदेशी घोषित कर दिया गया। यही देखिए दोनों घटनाओं को हम यहाँ पर जोड़कर अगर देखें तो एक तरफ देखिए संयुक्त राष्ट्र एसआर की प्रक्रिया को लेकर भारत सरकार और चुनाव आयोग से जवाब यहाँ पर मांग रहे हैं। 60 दिनों का अल्टीमेटम यहाँ पर ज्ञानेश कुमार और सरकार को दिया जा चुका है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट भी ये टिप्पणी कर चुका है कि केवल नाम की स्पेलिंग या तकनीकी गलती के आधार पर किसी को विदेशी घोषित नहीं किया जा सकता। यानी दोनों मामलों में एक समान सवाल सामने आ रहा है कि क्या प्रशासनिक या तकनीकी त्रुटियों के आधार पर नागरिकों के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। यानी दो मामले मैंने आपको दिखाए। एक तो यहाँ पर ज्ञानेश कुमार को बड़ा झटका लगा, दूसरी ओर से भी ज्ञानेश कुमार को बड़ा झटका वहां पर लग सकता है। देखिए किस तरह से अगर नाम में त्रुटियां सिर्फ ऐसे ही यहाँ पर जो है इनको एसआर प्रक्रिया के तौर पर हटा दिया गया, विदेशी मान लिया गया, तो ऐसे कैसे चलेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है, क्या संयुक्त राष्ट्र को भारत सरकार तय समय में जवाब देगी, ज्ञानेश कुमार जवाब देंगे, क्या चुनाव आयोग एसआर प्रक्रिया पर उठ रहे सवालों का विस्तार से स्पष्टीकरण देगा और क्या सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी का असर भविष्य में ऐसे मामलों की सुनवाई पर भी देखने को मिलेगा। फिलहाल इस पूरे मामले पर देश भर की नजरें टिकी हुई है। आपको क्या लगता है, क्या ज्ञानेश कुमार जवाब देंगे, क्या ज्ञानेश कुमार और मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है? आपको जो भी लगता है हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।